हेलो जी। हैप्पी न्यू ईयर सबको। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबके परिवार ठीक रहे, सबकी कमाई में बरकत दो, प्रभु सबको आशीष दे, सब ठीक ठाक रहे। सुबह उठे का टाइम है, मैंने गर्म पानी लगाया है। गर्म पानी लगाने के बाद मेरा बेटा उठ गया। मैंने बेटे को मैं कपड़े वपड़े पहना के उसको खिलौने दिए कि बेटा अभी आप लेटे रहो, मैं आपका गर्म पानी लगा रहा हूँ, आप भी नहाना मैं भी नहाऊंगी। बेटे को बैठाकर मैं फिर बाहर आई हूँ। बाहर आने के बाद देखा मैंने धूप आई या नहीं आई, बेटे को भी नहलाना है क्योंकि मैं नहा चुकी थी उस टाइम पे। तो नहाने के बाद मैंने बेटे को भी नहलाना, तो मैंने देखा धूप आ गई या नहीं आई, पर नहीं, धूप नहीं आई थी। दो लेडीज़ वहाँ पर खड़ी थी। गांव की औरतें हैं, सुबह सुबह उठ जाती हैं। गांव में यही माहौल होता है, सुबह सुबह लेडीज़ उठ जाती है जल्दी। उठने के बाद मैंने नाश्ता पानी बनाया। बाहर से आने के बाद नाश्ता पानी करा मैंने, बैंगन का भरता और चाय। इसको बैंगन का भरता खाना है, आ जाओ फ्रेंड्स। मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा है नाश्ते के लिए आज फिर, मम्मा पप्पा पप्पा पप्पा, ये देखो। उसके बाद हम, मेरे हस्बैंड और मैं, मेरे बेटा, हम बाहर निकल गए थे। किसी काम से जा रहे थे, तो मुझे सूट भी लेने जाना था अपना। मेरा सूट टेलर के डाल रखा था, तो वो सूट लेने जा रही थी मैं मार्केट। फिर मार्केट जाते वक्त मेरे दुकान वाले अंकल भैया मुझे मिल गए थे। कह रहे मेरी भी वीडियो बनाओ, तो मैं उनकी वीडियो बना रही थी पीछे से। वो पीछे से स्कूटी लेके आ रहे थे। वीडियो बनाते बनाते फिर हम अपने दुकान पे भी पहुँचे। दुकान की भी वीडियो बनाई मैंने, जहाँ से मैं अपनी शॉप पे से सामान लेती हूँ, दूध वगैरह। वो लेने के बाद हम सीधा मेन रोड पे गए। मेन रोड से बाहर निकलने के बाद हम नजफगढ़ की तरफ बढ़े। आज मैं आपको पूरा नजफगढ़ दिखाऊंगी, जिसने नजफगढ़ ना देखा हो। नजफगढ़ की सैर कराऊंगी आज मैं। ये सारे कुम्हार हैं मेन रोड पे, देखो ठंड में भी बाहर बैठे रहते हैं। सुबह सुबह ये दुकानें लग जाती है, बाहर सारा सामान रख देते हैं सुबह सुबह। ये देखो, जिसने नजफगढ़ विज़िट ना कराओ तो नजफगढ़ ज़रूर घूमने आए, विज़िट करें। बहुत सस्ता सस्ता सामान मिलता है यहाँ पर, बहुत अच्छी अच्छी मार्केट है। फिर ये आ जाती है, यहाँ से शुरुआत हो जाती है सब्जी मंडी की। ये देखो सारी सब्जी मंडी लगी हुई है। फलों की मार्केट, सब्जी की मार्केट सुबह सुबह लग जाती है। ये देखो दोनों तरफ, दोनों साइड ही लगी हुई है, दोनों साइड लगी रहती है मार्केट, इस साइड भी और उस साइड भी। आज आप मेरे वीडियो द्वारा, मेरे व्लॉग्स द्वारा आज पूरा नजफगढ़ घूमो। आज मैं आपको पूरा नजफगढ़ दिखाऊंगी कि क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ मिलती है। ये सारी सब्जी मार्केट है, दोनों तरफ सब्जी लगती है। और सुबह सुबह तो इतनी सस्ती सब्जी मिलती है इस नजफगढ़ मार्केट में, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से लेने आते हैं। बहुत से सस्ती सच्ची सच्ची सब्जी मिल जाती है यहाँ पर। मार्केट को क्रॉस करने के बाद हम निकलते हैं बाहर की तरफ। मेन रोड पे निकल आते हैं। सब्जी मार्केट क्रॉस करने के बाद हम बिल्कुल मेन रोड पे आ गए इस टाइम। मेन रोड पे आने के बाद हम निकलते हैं दिल्ली गेट की ओर, जिससे कि एक रास्ता जाता है दिल्ली गेट पे और एक रास्ता जाता है साईं बाबा मंदिर पे। जिसने साईं बाबा मंदिर ना देखा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं साईं बाबा मंदिर का भी आपको दर्शन कराऊंगी और सारा दिखाऊंगी। हमारे यहाँ पे नजफगढ़ का साईं बाबा मंदिर बहुत ज़्यादा मशहूर है। फिर हम आ जाते हैं मेन रोड पे। मेन रोड पे आने के बाद जी आ गया हमारा दिल्ली गेट। नजफगढ़ दिल्ली गेट, यहाँ से शुरुआत हो जाती है नजफगढ़ की मार्केट की। मार्केट की शुरुआत होने के बाद ये सारी शॉप्स हैं यहाँ पर, जिस मतलब घड़ी की, हर चीज़ की शॉप है ये यहाँ पर। ये देखो मेन रोड पे आ गए हम। मेन रोड पे आने के बाद हम लेफ़्ट साइड मुड़ेंगे इस गली में। इस गली में घुसने के बाद मेरी सूट की शॉप आती है। जिसने भी अपने सूट सिलवाने हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको पूरा एड्रेस दूंगी। मेरी छोटी सी, हमारे यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है बस ये, पर सूट उसके इतने अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे। मेरे
जो जहाँ पर मैं रहती हूँ यहाँ पर मुझसे सब पूछते हैं कि छवि तू कहाँ से सूट सिलाती है, कहाँ से सूट सिलाती है, हमें बता बता। तो आज मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आपको अपना सूट वाले की शॉप दिखाऊंगी और उससे बात भी कराऊंगी। वो आपको बताएगा कि कितने का क्या प्राइस है, क्या प्राइस नहीं है। वो नहीं बताएगा क्योंकि मैं बता दूंगी। ये मेरे सूट वाले की शॉप है, दीप, जयदीप बुटीक। छोटी सी दुकान है पर बहुत अच्छे सूट सिलता है ये, बहुत अच्छे। मतलब कहते हैं ना वो बड़ी मकान, वो एक कहावत है, मुझे तो पता भी नहीं क्या कहावत है। तो इस बेचारे की दुकान छोटी है पर काम बहुत बढ़िया है इसका, बहुत ज़बरदस्त सूट सिलता है। और जिस टाइम आप सूट मांगोगे ना आपको उसी टाइम वो सूट लाके सेल कर देगा। ये भी नहीं करता कि भाई ये है वो है, नहीं। बहुत अच्छी दुकान, मतलब बहुत अच्छा आदमी है, बहुत। इसकी सिंपल सूट की सिलाई है 400 रुपये और अगर अस्तर की है तो वो 600 रुपये लेता है। उसके बाद सूट लेने के बाद, सूट सिला नहीं था उसने मेरा फ़िलहाल अभी। उसने बोला है मेरी तबीयत खराब थी दीदी, मैं नहीं सिल पाया। मैंने चलो कोई बात नहीं, इंसान के पहले ज़िंदगी पहले, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सिला कोई बात नहीं। सूट ना लेने के बाद मैं वापस घर पे आई। थोड़ा मूड तो ऑफ हुआ कि नया साल था, नया सूट पहनना था, पर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत पुरानी दुकान है, मैं इससे काफ़ी टाइम से सिलवाती आ रही हूँ, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। बहुत सारे सूट्स हैं, उसमें से कोई भी पहन लूँगी मैं। मेरा बेटा देखो कैसे बैठा हुआ है बाइक पे आगे, इसे बड़ा शौक है आगे बैठ के देखने का। ये नजफगढ़ का थाना, नजफगढ़ थाना रोड इसे कहते हैं। और जिसको कभी फ़ोन वगैरह लेने हो तो मैंने फ़ोन वगैरह यहाँ से ले लीजिएगा। नजफगढ़ में ये फ़ोन की मार्केट है, स्टार्ट वहाँ से थाने रोड से होती है और ये एंड होती है डासा स्टैंड पर जाकर। सारे फ़ोन की दुकान है, जिसको फ़ोन लेना हो यहाँ पर आके विज़िट करे, बहुत सस्ते फ़ोन मिलते हैं। ये देखो पूरी मार्केट। मैंने आपको अपनी वीडियो में ठेका भी दिखा दिया। जिसको नजफगढ़ में विज़िट कर रहे हो, जो नजफगढ़ आ रहे हो, जिसको ठेका जिसकी पीना हो, यहाँ पर हमारे यहाँ पर कोने पे ठेका भी है, ये देखो। जिसको दारू पीनी हो, जिसको ड्रिंक करनी हो, वहाँ पे हमारे यहाँ पे ठेके भी है, बहुत सारे ठेके हैं। ढासा स्टैंड से घूमते कोने पे ठेका, एक लेफ्ट साइड पे ठेका, दोनों तरफ ठेके ही ठेके हैं। ये देखो एक ये रहा ब्लू कलर का ठेका, एक ये रहा, है ना। जिसको भी नजफगढ़ जो पहली बार आ रहा हो वो मेरे ब्लॉग्स के माध्यम से ठेका ढूंढ सकता है कि कहाँ पर कहाँ पर है ठेका। छवि के जो ब्लॉग्स पे जाकर हम ठेके देख सकते हैं। तो ये दोनों तरफ 3-4 ठेके हैं। फिर उसके बाद हमने दोबारा नजफगढ़ मार्केट में विज़िट किया। सब्जी मार्केट में, वो उस साइड की मार्केट है, ये इस साइड की मार्केट है। ये देखो ये इस साइड से है सारी मार्केट। सारे में फल फ्रूट सब्जी वब्जी सब कुछ मिलता है यहाँ पर, बहुत सस्ता मिलता है। और सुबह के टाइम पे तो ज़्यादातर, दोपहर होगी शाम होगी महंगा होता चला जाएगा, उस टाइम सब्जियाँ महंगी होती चली जाएंगी। उसके बाद हम सीधा गए, ये देखो भंडारा हो रहा है, खा लो जिसको भंडारा करना है। उसके बाद फिर हम अपने घर की ओर बढ़े। घर की ओर बढ़ते बढ़ते हम अपनी दुकान पे भी गए, शॉप पे, जहाँ से हमने घर का सामान लेते हैं। शॉप पे पहुँचे, मैंने दूध लिया। सिर्फ आज मैंने दूध लिया, आज कुछ नहीं लिया, क्योंकि मैंने आपको पहले व्लॉग्स में भी बताया था कि मेरे घर में डेली दूध जाता है, तो मैं डेली दूध लेने आती हूँ यहाँ पर। तो मेरे अंकल कह रहे कि क्या व्लॉग्स बना रही हो, मेरे को भी व्लॉग्स में लो, मैं भी आना चाहता हूँ आपके व्लॉग्स में। मैंने कहा लो अंकल आपको ले दिया। मेरे बेटे को चीज़ नहीं दिलाई तो वो रूस के बैठ गया कि मुझे नई चीज़ दिलाई। तो पापा के हाथ में बुड़का भर रहा है, देखो काट कर रहा है। हम घर पे आ गए हैं। घर पे आने के बाद मैंने फटाफट से ताला खोला। मुझे याद आया कि मैंने गाय की रोटी नहीं खिलाई, तो मैं अब गाय की रोटियां खिलाने जा रही हूँ। ये देखो अब मैं चली गाय को रोटी खिलाने। गाय को रोटी खिलाकर फिर वापस गांव की औरतें बैठी हुई थी, 2-4 उनसे 2-4 बातें करी। तो मैं गाय को रोटी खिलाने, तो गाय पहले सूंघती है फिर खाती है कि क्या खिला रहे मुझे। गाय के भी ना नखरे, गाँव माता जी बस।
गौ माता की सेवा करो, मेरा कहना तो मेरा मानना तो यही है, जितनी सेवा करोगे उतना पुण्य पाओगे। गौ माता की सेवा के आगे कुछ सेवा नहीं है। तीनों को रोटी खिलाती हूँ मैं बराबर। मैंने कहा था ना आपको पिछले बॉक्स में भी कि मैं तीनों को बराबर रोटी देती हूँ। फिर 2-3 गांव की माएँ बैठी थी, उनसे बात करके उनको साल की शुभकामनाएं करके मैं अपने घर की ओर बढ़ती हूँ। मेरे घर मुझे अच्छा लगता है, मतलब यहाँ चारों तरफ खेत ही खेत है, बिल्कुल चारों तरफ। उस साइड गोभियाँ उगी हुई है, उस साइड सरसों है, सामने बिल्कुल ये देखो, मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाती हूँ आपको। वो सामने सरसों उगी हुई है। देव की बाहर बाइक खड़ी है, अब हम अंदर जा रहे हैं। मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा है कि मम्मी आ गई। मैंने कहा हाँ मैं आ गई। ये देखो, उसके बाद हस्बैंड का जाने का टाइम हो गया था ड्यूटी, उनको खिला पिला के ड्यूटी भेजा। ये जा रहा है, मेरा बेटा बार बार बाहर आ रहा है, बाय करके अंदर भाग रहा है। वो दिखाती हूँ मैं वो क्यों भाग रहा है बार बार अंदर, अभी दिखाती हूँ। हस्बैंड गए, उनको जाने के बाद कुंडी लगाई घर में। ये बार बार इस चीज़ के लिए भाग रहा था। ये देखो आज ये खा रहा है कौन। मेरा बेटा देखो कैसे कोशिश कर रहा है खाने की इस टाइम। इसे हम ना इसको बाहर की चीज़ कभी नहीं देते हैं। जैसे मतलब हम इसको घर में बना के ना, कोई भी चीज़ होती है घर में बना के दे देते हैं, उसी चीज़ें कह देते बेटा ये चीज़ ये खाओ। और खुद खाने की इसको मैं आदत डाल रही हूँ। ये देखो ये खुद खा रहा है। ये देखो पूरी कोशिश है इसे खाने की। उसके बाद इसको खिलाने के बाद उसको खिला पिला के, इसको दूध वूध पिला के इसे सुलाया। फिर मैंने मेथी चूटी। मेथी चूटने के बाद ये देखो 2 गड्डी लाई थी मैं मेथी की, ठीक है। और 2 गड्डी में से सिर्फ और सिर्फ कितनी निकली मेथी, ये थोड़ी सी, बस थोड़ी सी मेथी निकली है। मेथी को चूटने के बाद, काटने के बाद फिर मैं दोबारा किचन में आई। दोबारा किचन में आने के बाद मैंने आज घी निकाला, मक्खन निकाला, क्योंकि अभी तक पिताजी देने नहीं आए हैं घी। तो ये देखो ऐसे फेंट के मैं कैसे घी निकालती हूँ। जिसको भी इस चीज़ के बारे में जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं उसकी पूरी जानकारी आपको दूंगी कि मैं कैसे मक्खन निकालती हूँ। फिर मक्खन निकालने के बाद मैं कैसे घी निकालती हूँ। तो आप इस चीज़ के बारे में जानने के लिए मुझे ज़रूर कमेंट करें, मुझे बताएं, जिसको भी इस चीज़ के बारे में जानना हो। ये देखो अभी मैं और मक्खन निकालूंगी। ये सारी मैं छाछ इकट्ठी कर रही हूँ। छाछ को बोलते हैं लस्सी, दिल्ली में बोलते हैं लस्सी, हमारे हरियाणा में बोलते हैं छाछ। इसमें से फेंटने के बाद मैं मक्खन निकालूंगी। पहले अभी मैंने आधा मक्खन निकाला है, अभी मैं और मक्खन निकालूंगी। ये देखो उसमें से फेंटने के बाद मैंने और मक्खन निकाला है। अब इसको मैं इस पतीले में धो रही हूँ। जितना इसको धोएंगे ना हम, जितना मतलब इसमें से हम पानी डाल कर इसको हम वो करेंगे, उसमें से हम इसमें छाछ निकालेंगे। और जितनी छाछ निकलेगी उतना ही इसका बढ़िया घी निकलेगा, बहुत बढ़िया दानेदार घी निकलता है, जिसमें से मतलब छाछ को अलग कर देंगे और मक्खन को हम अलग कर देंगे। ये देखो ये अभी मैं इसको आपको हाथ में उठा के दिखाती हूँ, ये कितना मतलब सारा मक्खन निकला है। मैं रखती हूँ ऊपर कैमरा और आपको अपने ब्लॉग्स के माध्यम से सारी जानकारी देती हूँ। और मैं आपको प्लीज़ एक बार फिर कहना चाहती हूँ, जिसने मेरा चैनल लाइक ना करा हो, सब्सक्राइब ना करा हो, शेयर ना करा हो, प्लीज़ कीजिए, ताकि मुझे आगे सपोर्ट करें। प्लीज़ मुझे आगे बढ़ने का मौका मिले, ताकि मैं अपने ब्लॉग्स के माध्यम से आपको सारी जानकारियाँ दूँ कि हरियाणा में गाँव में कैसे सुबह उठ के गृहिणी जो लेडीज़ होती है, गाँव की जो लेडीज़ होती है, लड़की होती है, जो भी होती है, सुबह उठते काम करने लग जाती हैं, घर का काम करती हैं, गृहस्थी संभालती हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं, पति को संभालती है, पूरा परिवार संभालने के बाद अपने लिए टाइम कैसे निकालती है, मैं आपको पूरा जानकारी दूंगी अपने व्लॉग्स के माध्यम से। ताकि मैं आपको अपना सब कुछ, जब भी मैंने अपने व्लॉग्स का नाम रखा है देसी लाइफस्टाइल, जिसने भी मेरा व्लॉग देखना हो, मैंने अपने फेसबुक पे लिंक डाला हुआ है, और उसके लिंक के द्वारा आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके मेरे व्लॉग्स का आनंद लें।
प्लीज़, और मैं आपको दोबारा फिर से कहना चाहती हूँ, मेरे को सपोर्ट करें जितना हो सके, ताकि मैं अपने व्लॉग्स के माध्यम से आपको सारी चीज़ की जानकारी दूँ कि गांव में हम कैसे रहते हैं और आपको कैसे मतलब अपने गांव में हम कैसे हमारा रहन सहन है, कैसे हमारा खान पीन है, सारी सारी चीज़ें हमारी देसी है, कोई भी हम वो नहीं है। देखो मैं दोबारा पानी लेकर आई हूँ, इसको मैं फिर दोबारा एक बार पानी से और धोऊंगी। जितना इसमें हम पानी से इसको हम वो इसकी छाछ निकालेंगे ना, इसमें से लस्सी निकाल देंगे, जितनी बार इसको धोएंगे उतना ही बढ़िया घी निकलता है। मैं इसको कम से कम 1-2 बार, ये दूसरी बार मैंने पानी डाला है, 3 बार धोऊंगी मैं। पहले मैंने 1 बार धोया, अब ये दूसरी बार है। पर ये वाला पानी ना, अब ये वाला पानी ज़्यादा जिसको यूज़ेबल करना हो, छाछ में डालना हो डाल ले, बाकी छाछ निकल चुकी है जितनी निकलनी थी, और जिसको इस पानी को फेंकना हो फेंक दे, ज़्यादा वो ज़रूरी नहीं है। बाकी इसकी अगर जानकारी लेनी हो ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे मक्खन निकलता है और कैसे घी निकलता है, तो मैं आपको वो देसी स्टाइल से ही निकाल के दिखाऊंगी। और एक दूसरे तरीके से भी मक्खन निकलता है जो मिक्सी के जार से निकलता है, ऐसे करने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वो दोनों तरीके से और 3 तरीके से निकलता है, मतलब ये एक इस तरीके से, एक मिक्सी के जार से, और एक सीधा ही कढ़ाई में डाल दो, उससे भी निकलता है। पर उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता जितना बेनिफिट इसमें होता है। इसमें थोड़ी लागत लगती है, मेहनत लगती है कि पहले मक्खन निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद घी निकालना पड़ता है। पर सबसे बेस्ट तो मेरा मानना तो यही है कि पहले यही भी होता है बेस्ट, क्योंकि इसमें मक्खन काफ़ी सारा निकलने के बाद घी बहुत सारा निकल जाता है। ये देखो काफ़ी बड़ा डला निकला है हाथ, मतलब पूरा इतना बड़ा, ये देखो ये सारा मक्खन है। मक्खन निकालने के बाद छाछ अलग करी, छाछ निकालने के बाद ये देखो मेरे हाथ में पूरा आ भी नहीं रहा है, इतना भारी और इतना बड़ा मक्खन निकाल के दिखाया मैंने आपको। ये सारी छाछ है। ये छाछ मैं तो यूज़ में नहीं लेती हूँ, जब मुझे कढ़ी बनानी होती है जब मैं यूज़ में लेती हूँ, नहीं तो मैं बाहर एक आंटी है उनको दे देती हूँ, वो ज़्यादा यूज़ करती है इनको छाछ को, उनको चाहिए होती है, वो मुझे बोलती हैं कि मुझे दे दिया अगर जब भी तुम मक्खन निकाले, तो मैं उनको दे देती हूँ। इस मकान पर मैंने अपनी कढ़ाई में अपना घी मक्खन डाला, अब मैं घी निकालूंगी। ये देखना गैस जल गई है, फुल फ्लेम में ही घी निकल जाएगा 15 मिनट में। ये देखो घी बन के रेडी है ना, कितने दानेदार, कितना स्वाद घी निकल के तैयार है। ये देखो इसी कढ़ाई में मैंने अपनी सब्जी डाली, मेथी डाली, मटर डाली, मेथी आलू मटर की सब्ज़ी बनाई। और अगर जिसको इसके बारे में भी पूछना हो कि मैं कैसे सब्ज़ी बनाती हूँ, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मेथी आलू सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने इसको कढ़ाई में ढका, मैंने टाइम देखा कितना टाइम हो रहा है, शाम हो चुकी थी, ये शाम का वक्त है इस टाइम। बच्चे बाहर खेल रहे थे, 5:45 बजे का टाइम है इस टाइम, मतलब हाँ। मेरा बेटा मेरे पास आया, मैंने बोला चलो बेटा, अंदर गई मैं अंदर देखो ये मैंने कहा था ना 5:45 का टाइम है, 5:45 बजे 5 मिनट है, मतलब 5:45 होने में। ये मेरे बेटे ने सारा फैला दिया है, और उसके लिए चलो जी आगे के व्लॉग्स में मिलते हैं। बाय बाय सबको, फिर दोबारा अगेन हैप्पी न्यू ईयर सबको, साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब ठीक ठाक रहे, खुश रहें, परिवार खुश रहें। मेरे परिवार की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर सबको। बाय बाय, गुड नाइट, अगले ब्लॉग्स में मिलते हैं।